असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमाव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। तो सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, उनके चरणों में मेरा सत प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने मुझे तप सेवा सिमरन की रास्ता बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, प्रणाम। और अपनी माता पिता जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाए, उनके चरणों में मेरा सत प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। खुद को बहुत प्रणाम है, खुद की मन बना और अपने अनुभव सुनाने के लिए कुछ मेरा जीवन किसी का काम आ रहा है, इसके लिए आनंदी तेरे को भी बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद है कि आप सब यहाँ आए। तो यहाँ का शोभा बढ़ा। ये अगर मैं अकेली होती, खाली होती तो क्या शोभा। इतनी बड़ा आश्रम है और मैं अकेली हूँ, तो वो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बना वो काम ही नहीं होता। तो इसके लिए आप लोग आए तो यहाँ का शोभा बढ़ गया और यहाँ मेरा जीवन भी आप सबका काम आ गया। तो इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम। और आप सबको ये जो हमारा शिविर चल रही है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का, आज 5वां दिन है। 26 अप्रैल 2026 में स्वागत है। हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर एडवांस जो हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी दिव्याशीष पर, हरिद्वार का नाम हो गया सॉरी, वहाँ पे बहुत बार खड़े। तो हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष परम सुख आश्रम पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कल तक बहुत चर्चा हुई कि हम यही देखें कि हम कहाँ कहाँ पे कार्मिक अकाउंट हमारा गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर का दुआएं आने में रुकावट हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है। क्योंकि भोजन सिर्फ भोजन परिवर्तन करके खाली प्राकृतिक आहार लेने से हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको कुछ हमारा कर्म को भी सही करना पड़ेगा। जब हम चेंज करते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है सहज, थोड़ा टाइम 2 महीना 3 महीना 2 महीना लगती है, हाँ रिजल्ट आ गया। 5-7 दिन में भी लग जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गंदगी निकली तो थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन वो परमानेंट अच्छा लगे, पूरी तरह स्वस्थता प्राप्त हो, तो उसके लिए तो आपको अपने कार्मिक अकाउंट पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा, बेजुबान का आवाज बनना पड़ेगा। जो सेवा पाठ है तब सेवा सिमरन, वो सेवा पाठ में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको सेवा पाठ में ध्यान, जितना आप बेजुबान का आवाज बनेंगे, जितना लोगों को बोलेंगे कि एक्चुअली हमारा ये पराई माँ का दूध से बनी चीजें क्यों आहार नहीं है, वो भी हिंसा पाठ को दिखा के, तो आपको प्रकृति का और उनका दुआएं आएगी और आपका कर्म धीरे धीरे साफ होगा और आप और सही होते चले जाएंगे। तो काल का चर्चा यही था। तो आज हमारा ये चर्चा होगा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का प्रोटोकॉल हम देख रहे थे कि पहला तो हम देख लिए, क्या देखे थे ना, हम संजीवनी क्रिया एनीमा फॉर्मूला ठीक से पुट करेंगे। जैसे H2 + O = H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलेगा तो जल होती है, लेकिन 1 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन होने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसे हमको ये जो हमारा सिस्टम है
अगर खाली एनिमा करते रहोगे और आग में पका भोजन खाते रहोगे तो क्या आप स्वस्थ हो जाओगे? इसके लिए आपका जो हमारा यहाँ का प्रोटोकॉल है, पहला आप संजीवनी क्रिया यानी माध्य के, दूसरा क्या है? दूसरा ऐसे है हमारा, वो है लंघन। लंघन जो ना खाना ना पीना। लंघन का मतलब क्या है? ना खाना ना पीना। उपवास अलग है, लंघन अलग है, दोनों में थोड़ा फर्क है। लंघन जो है थोड़ी मात्रा, इसको बढ़ा देते हैं, जब लंबा कर लेते हैं तो उपवास में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है लंघन, ये थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए आपने खाना पीना छोड़े। अभी जैसे आप सवेरे उठे और आपने 6-7 घंटे के लिए नहीं लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है, हम तो 7 बजे खाना खाए थे, अब 7 से अभी 11 बजे लेंगे, तो लोग सोचते हैं हम तो 16 घंटा का उपवास कर लिए। लेकिन 16 घंटा का उपवास नहीं होती है, 16 घंटा का हम खाली रखे, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बोलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग यही है कि जो सवेरे से आप खाली रखते हो, आपका जो खाए वो तो आपके पेट में पड़ा है ना, डाइजेशन हो रही है, और सबको टाइम लगता है ना। आप जैसा जैसा भोजन किए होगे सबको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम। अगर सिंपल जूस पिए हो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सलाद भी मिक्स वाला खाए हो तो भी वो आपको टाइम लगेगा। एक बार अगर खाए, एक ही फल खाए, सोचो सिर्फ सिंपल खरबूजा एक ही आपने रात को लिए, तो थोड़ा कम समय लगेगी डाइजेस्ट होने में, लेकिन लगेगी उसमें भी टाइम। जूस से फ्रूट में ज्यादा लगेगा समय डाइजेस्ट होने में। लेकिन आप खरबूजा भी खाए, साथ में तरबूज भी खाए, साथ में और भी कुछ खाए, मिक्स वाला कोई चटनी भी खाए साथ में और कुछ, तो इससे क्या होती है ना, हमारा जो बॉडी है, जो अंदरूनी शक्ति को अलग अलग पाचक रस निकालना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और समय भी लगता है। तो इसके लिए हमने बोले कि ये जो 24 घंटा है, इस 24 घंटा को 3 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो 8 घंटा आप भोजन कर रहे हो, 8 घंटा आप डाइजेस्ट करने के लिए समय दिए, और 8 घंटा आप खाली रखे। तो आप जो 7 बजे खा लिए, लास्ट अगर 7 बजे खत्म करे हैं या 8 बजे खत्म करें, अभी तो गर्मी का दिन आ गया ना, लोग थोड़ा 8 बजे से खत्म करते हैं जैसे लास्ट आहार, तो 8 बजे से जो 4 बजे हुआ, सवेरे 4, ये 8 घंटा आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे रहती है, वो डाइजेस्ट करता है। आप जो चीज लेते हो उसको डाइजेस्ट करता है और आराम से आसानी से कर लेता है। कब? जब आप सो जाते हैं, क्योंकि जब आप सो जाते हैं आपका बॉडी एक ही काम करता है, क्यों? अपना आंख भी बंद हो गया, कान भी ये हो गया, मन भी शांत हो गया, तो आपका जीवनी शक्ति जो है आंख से भी खर्च हो रही है, कान से भी खर्च हो रही है, बोलने में भी खर्च हो रहा है, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, मन को मेंटल वर्क करने में, सब में आपकी जीवनी शक्ति लग रहा है ना, एनर्जी। तो जब आप सो जाते हैं तब बस आपका सब चीज समेट जाती है। तो आपका जो अंदर के जो यंत्र है, बस वो शक्ति उसी में काम करता है कि आपका डाइजेशन करने में, जूस निकालने में, और उसको अच्छी से पाचन हो जाता है, तभी बोला जाता है। लोग लेकिन उल्टा बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ऐसे खाना खाने का, सवेरे जैसे उठते ही राजा जैसे भोजन करो, दोपहर को व्यवसायी जैसे भोजन करो, और रात को भिखारी जैसे भोजन करो, ऐसा बोला गया है ना। लेकिन इसका हम सब उल्टा सीखे हैं, इसका उल्टा करना है हमको। आपको ड्राई फ्रूट खाना है, आपको कुछ ऐसे खाना है, वो भारी होती है, भारी चीज को शाम के टाइम में, पृथ्वी तत्व शाम के टाइम में, ताकि आप जब सो जाते हो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपको यहाँ ऐसे दिया जा रहा है ना, शाम के टाइम में आपको थोड़ा सा भारी दिया जा रहा है, या सलाद दिया गया या फ्रूट दिया गया, ये इसीलिए दिया जा रहा है
क्योंकि दिन के टाइम में आप काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो आपको इसलिए हल्का चीज दिया गया। तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो ये जो 8 घंटा आप सो जाते हो, सोने के बाद जो 8 घंटा है वो आपका डाइजेशन मोड पे बॉडी रहा, आपको हजमा करा, फिर उठते ही आप एनिमा करे, फिर एनिमा के बाद जो घंटा काउंट होगा वो होगा लंघन। अगर आप 4:30 बजे एनिमा कर दिए, उसके बाद करना काउंट। हम उठते ही काउंट करने लग जाते हैं ना, 2 बजे उठे, कोई 2 बजे उठ के प्रार्थना करेगा, उसी में भी काउंट करते हैं हम। जब पेट साफ हो जाएगा, सफाई हो गया, नेचुरल कल गए, एनिमा करे, सफाई हो गई, फिर उसके बाद आप खाली रखे पेट, वो जो खाली रखे उसमें जो घंटा होगा वो आपको हीलिंग करेगा। तब जीवनी शक्ति आपका हीलिंग में लगेगा, क्योंकि आप सब गंदगी भी साफ कर दिए। नेचुरल कल गया, फिर गंदगी सफाई करने के लिए भी आप मदद करें, एनिमा करके 3 बार करें तो वो मदद करे, सफाई कर दे। फिर जो उसको बॉडी को खाली रहा, हम सोचते हैं एक बार नेचुरल कल गए, एनिमा नहीं करे, तो हम सोचते हैं कि बस पेट साफ हो गया। पेट नहीं साफ हुआ होता है, पड़ा रहता है कण। तो इसके लिए एनिमा करे, हमारा पुराना मल भी निकलेगा, जो चिपका हुआ मल है वो भी निकलेगा, और उसके बाद जो समय खाली रहा हमारा रखे, उसी को आपका हीलिंग मोड पे बॉडी रहा, तो आपका हील करने में, अब आपका जहां जहां पे गंदगी है, जहां जहां पे आपकी ट्यूमर है या कुछ है, उससे गंदगी को निकालेगा, निकाल के फिर नीचे को लाएगा। तो इसीलिए फिर 12 बजे भी आपको एनिमा का बताया गया है कि दोपहर को, जिनको क्रोनिक है उनको दोपहर को भी बताया गया है। इसलिए तो बॉडी जो ये काम करा 8 घंटा, ये जो खाली रखे, खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पाए, लोग सोचते हैं इसको हमको भूखे रखे, इसमें भूखे नहीं रखा गया, इसमें भी आप आहार ले रहे हो ना। कौन सा आहार ले रहे हो? सूक्ष्म आहार ले रहे हो ना, हवा भी ले रहे हो, आकाश भी ले रहे हो, प्रकाश भी ले रहे हो, हवा, प्रकाश, आकाश, ये 3 आहार आप ले रहे हो। इससे नहीं ले रहे हो, लेकिन आपका स्किन के माध्यम से जा रही है, नाक के माध्यम से जा रही है ना। तो हवा, प्रकाश, आकाश, ये सूक्ष्म आहार आपको जल्दी सही करेगा, क्योंकि ये नेचर का आहार है, नेचुरल है। तो ये आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अगर आप खाली आप अगर माइंड को यही कमांड देते हैं कि मेरे को तो भूखे रहना पड़ता है, यहाँ तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में ज्यादा भूखे रखते हैं, बोलते हैं इसी से ठीक होगा, ऐसे कैसे होगा, तो हम माइंड को घुमा दे रहे हैं ना। भूखे थोड़ी रह रहे हो, माइंड को तो आपको बोलना पड़ेगा, भाई तेरे को आहार मिल रहा है ना, अच्छा आहार मिल रहा है, जो फ्री में मिल रहा है, और वही आपको सही कर रहा है। उसको आपको टाइम देना, समय दिए बॉडी को, आपको समय भी तो देना पड़ेगा। अगर पानी भी पीते हो, बॉडी डाइजेस्ट करने में लग जाती है, अगर बॉडी डाइजेस्ट करने में लग गया, मशीन फिर से चालू हो गया, तो आपका हील कब करेगा। आपको मैं बोलूंगी कि आप मेरे लिए अभी पानी भी ले आओ, अभी दीपक को बोलूंगी दीपक मेरे को पानी 1 गिलास ला, फिर बोलूंगी दीपक मेरा ये वीडियो का एडिटिंग भी कर दे, फिर बोलूंगी दीपक तूने ना जाके फल काट दे थोड़ा। मतलब एक ही बारी में, एक सांस में मैंने 4 काम दे दी इसको, तो दीपक तू ये भी कर ले, दीपक तू ये भी कर ले, दीपक तू ये भी कर ले, और दीपक तू ये भी कर ले। तो ये क्या बोलेगा, क्या मेरे 32 साथ है। अब बताओ ना, पहले कौन सा काम करना है आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिर ऐसे क्रम से करेगा। ऐसे ही जब बोला जाता है ना, 2 काम एक साथ करोगे तो किसी में सफलता नहीं मिलेगी। कॉन्सेंट्रेट, फोकस करके एक काम करो, उससे जल्दी काम होगा। लोग क्या करते हैं, सुनते सुनते एनिमा करते हैं, सुनते सुनते वॉक करते हैं, तो उससे किसी में भी रिजल्ट थोड़ी मिल जाएगी इतनी। तो इसके लिए जब जो भी काम कर रहे हैं, एक बार में एक ही काम बोला जाता है, ताकि बढ़िया आपको रिजल्ट। तो अगर हमारा यही है, ये हमारा बॉडी में भी वही है, बॉडी में भी हमारा यही चीज है कि हम एक, हमारा जो जीवनी सकते उसको एक काम दे, अगर हम खाली रखे तो एक काम मिला उसको, तो आपका हीलिंग कर रहा है, खाली रख दिया।
तो वो हीलिंग में आपका जहाँ जहाँ आपकी गंदगी है उसको निकालने के प्रयास करेगा। लेकिन आप आराम से करना है। जैसे 8 घंटा उपवास करें, 8 घंटा हीलिंग के लिए दे, मतलब 4 से 12 बजे तक, सवेरे 4 से 12 बजे तक। तो लेकिन पूरी 8 घंटा एकदम से तो कोई शुरुआत से नहीं कर पाता है, तो क्योंकि खा 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 के आया है उसने, उठते ही बेड टी के साथ शुरू हो गई खाना, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर 11 बजे हो गया, थोड़ा थोड़ा मुंह चलती रहती है पूरी दिन। तो उसके लिए थोड़ा हम बोलते हैं घर से शुरू करके आओ, घर से थोड़ा अभ्यास करके आओ। 2-3 घंटा का खाली रखो, पहला इसको भी ब्रेक कर दो। ये जो 8 घंटा खाली रखना है, ये 8 घंटा को ब्रेक कर दो। पहला दिन 2 घंटा करो, खाली रखो, फिर डिटॉक्स जूस ले लो, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा 15-20 मिनट बढ़ा दो, फिर तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ाओ। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे मैं तो मजे से कर पा रहा हूँ, 3 घंटे तो मजे से हो गया, तो थोड़ा आगे और जल्दी और थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि अंदर से विश्वास जम जाएगी कि भाई मैं तो मजे से कर पा रहा हूँ। तो और रिजल्ट भी थोड़ा दिखने लग जाएगा, तो और थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं भाई रिजल्ट भी थोड़ा लग रहा है, नहीं मैं तो अब कर लूंगा। 3-4 दिन जैसे थोड़ा थोड़ा करोगे, आप चौथे दिन में तो 8 घंटा आराम से कर लोगे। लेकिन जिसका मनोबल ज्यादा, इच्छा शक्ति ज्यादा है, वो 8 घंटा तो पहले दिन से कर लेता है मजे से। और लेकिन गर्मी के दिन में अगर आपको ऐसे लगता है, प्यास लगती है, आप कुला करके पानी निकाल दो, कुला करो, मुंह कुला करे, पानी निकाल दिए, तो भी आपको ऐसे पानी मतलब प्यास नहीं लगेगी। प्यास कब तक लगती है? जब तक हमारे अंदर में नमक पड़ा रहता है, मसाला पड़ा रहता है, कुक फूड पड़ा रहता है, लगती है ना। जैसे आपने खाए ज्यादा जो तला पूरी सब्जी और छोले भटूरे समोसा परोठे अगर खाते हैं तो ज्यादा पानी खींचता है, मांग करता है बॉडी, क्योंकि नमक बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, तो पानी की मांग होती है। और तला भुना वो हजम करने के लिए पानी की मांग हो जाती है, तो हम इसीलिए फटाफट एक एक बोतल पानी पी जाते हैं। पता नहीं आज बहुत पानी मांग रहा है, पानी इसलिए मांग रहा है कि तला खा लिए। तो अभी आपने जब 3-4 दिन हो गया, पानी कितना पिए हो? बहुत कम, पानी कम, बहुत कम, कम ना, पता ही नहीं पानी पिए भी है कि नहीं। 1 घूंट 2 घूंट, क्योंकि अभी आपके अंदर में कोई मसाला, नमक वाला, आग में पका वाला भोजन, तड़का, ऐसे मसाला प्याज लहसुन का जो ये करके करते हैं, वो सब चीजें गई नहीं, जिसके लिए पानी की भी मांग नहीं हो रही। आप जो फ्रूट खा रहे हो, जो फूड खा रहे हो, उसमें सब पानी ही है। 70-80% ऑफ फूड में पानी है, वाटर है, तो वो आपकी पूर्ति भी कर दे रहा है। तो ये जो लंघन है, इस लंघन को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, जब ये खाली रखते हैं। लेकिन ये लंघन को जब धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, वो उपवास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी आप सवेरे से 11 बार तक आपको सोचो, क्यों ना लंघनम परम औषधम बोला गया है। लंघनम, लंघनम परम औषधम मतलब क्या? ये खाली रखना, ये औषध में सर्वश्रेष्ठ है, औषध, परम परम औषध है। ये आयुर्वेद में इसका ये मंत्र है, लंघनम परम औषधम। ये जो है ना पूजा, इसने बहुत उपवास रखी यहाँ पे। अभी हमने पानी पे बोले इसको, क्योंकि इसकी जो अंदर की ये है, उसकी छाले है अंदर, तो पानी से जल्दी रिकवरी होगा। थोड़ा पानी चाहिए होते, पानी भी कम पीती है, अभी वाटर पे करती है वो तो 2 दिन निर्जल उपवास, 1 दिन जूस, 2 दिन निर्जल उपवास, 1 दिन जूस, ऐसे ही करिए। अपनी अनुभव सुना देगी आपको जब ये। तो इसको हो गया है अभी कितना, 1 महीने हो गया तेरा? 1 महीने से ज्यादा हो गया इधर रहने का। और आराम आ गई तेरे को? बहुत आराम है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं ना, वही था तेरे? स्टोमक अल्सर, सॉरी, इसका स्टोमक अल्सर था। तो जो कि उसका काफी मेडिकल ये दिखा चुकी थी, और फिर भी इसकी मतलब हो नहीं रहा था ठीक। 7 साल जूझ रही है, 7 साल से, और अभी इसको आराम आ रहा है। तो देखो इतनी लोग बोलते हैं कैसे रहेंगे, कितनी पतली है, फिर भी रहती है ना इसमें, क्योंकि उसकी
इच्छा है भाई मैं सही होना है, मुझे अब मेरे को पता है कि इससे मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो खुशी खुशी कर रही है वो। हम रोक भी रहे हैं उसको कि थोड़ा रुक जा, लेकिन वो बोलती मैं करूंगी, मुझे अच्छा, मेरा एनर्जी लग रहा है मुझे, क्योंकि बॉडी को देख के करते हैं ना, अपनी उसको एनर्जी फीलिंग है कि मेरे को एनर्जी है, तो कर पा रही है आराम आराम से, है ना। तो ऐसे ये उपवास जो है, जब ये लंघन को बढ़ा देते, लंघनम परम औषधम, यही इसको दवाई का काम करा। इम्यूनिटी पावर है, ये कीमो का काम करती है, जो अगर हम उपवास करते हैं, सबको ही करें, जिन लोगों ने भी कैंसर से जीते हैं उन सभी को उपवास ज्यादा करें, है ना। आज आपको सचिन जी लेंगे शाम को उनका क्लास, तो शाम को यही उपवास के ऊपर ही बोलेंगे, तो उन्होंने भी यही करे हैं। यहाँ 70 अपनी अनुभव खुद सुनाएगा, 70 दिन रहा यहाँ पे, 35 दिन का उपवास रखा उसने, जब पहले साल आया था इधर, और उसी से बहुत कुछ उसकी रिजल्ट आ गई। तो ये जो है इसीलिए परम है, औसत में श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा जीवनी शक्ति को हमने सहयोग करे, खाली रख के हेल्प करे, तो वो उसको समय दिए तो वो आपका सूक्ष्म, आपकी सूक्ष्म सफाई, ये उपवास जो लंघन को जब बढ़ा के 24 घंटा कर देते हैं, मतलब जैसे ये 8 घंटा 12 हुआ, 12 को धीरे धीरे बढ़ा के आप शाम तक करें, तो शाम तक जो करे वो आपका 12 घंटा का हुआ। लेकिन दूसरे दिन जब आप लोगे, मतलब पूरी एक दिन का कर दिए, और दूसरे दिन जब आप 11-12 बजे जूस लोगे, और 36 घंटा का उपवास होगा, मतलब एनिमा करने के बाद का काउंट करना है, काउंट करके जब आप जूस लोगे तब तक जो खाली रखे, वो उतनी घंटा का आपने मतलब उपवास करें। और उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, निकट बैठना। लेकिन वो उपवास के निकट बैठना मतलब किसके निकट बैठना? अपने आत्मा के निकट, खुद के साथ बात करना, खुद ही को देखना। हम उपवास के समय कहाँ देखते हैं? वो क्या खा रहा है, ये खा रहा है, मैं कब खाऊंगा, माइंड को घुमाते रहते हैं, तो हम उपवास नहीं कर पाते और लाभ भी नहीं होता है। इधर उपवास करें, इधर परोठा खाने की याद आ रही है, इधर उपवास करें, इधर मैं कब वो खाऊंगा, कब ये खाऊंगा। आपका मन को जितना शांत रखोगे, काम एंड क्वाइट, ये समय भी बीत जाएगा, बीत जा रही ना, हर समय बीत ही रहा है। काम क्वाइट शांत रखना पड़ता है जब उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ जो निकट बैठना का अर्थ है, आत्मा के निकट मतलब क्या है ना, मन, आत्मा के निकट बैठने का अर्थ क्या है? मन को शांत रखना, मन को शांत रखना, एकदम क्वाइट, रिलैक्स रहना, रिलैक्स। ये भी समय, ये मेरे मेरे ये जो मैं ले रहा हूँ, ये भी तो बढ़िया आहार ले रहा हूँ, सबसे बेस्ट आहार ले रहा हूँ, इन सबसे जो खा रहे हैं उनसे बढ़िया आहार मैं ले रही हूँ। अब मेरे को ये जाके हीलिंग कर रहे हैं, अब मैं ये नेचर हील कर रहा है। खुद का डॉक्टर मैं खुद बन रहा हूँ, खुद का डॉक्टर यहाँ खुद बन रहे हो ना, कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है? तो खुद का डॉक्टर अब अंदर जब जा रहा है, ये मुझे बहुत हील कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, यही मेरा दवाई है, यही मेरा औषध है। ये हवा, ये आकाश, ये वायु, है ना, ये प्रकाश, ये मेरे आहार है। तो ऐसे जब मन को भावना देते हैं, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, क्यों? जो कर पा रहा है उसके मन में यह है कि भाई ये मुझे हील कर रहा है, ये मेरा भोजन है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, खुशी खुशी कर रहा है। लेकिन एक और दूसरा जो कर रहा है, वो अगर सोच रहा है मैं कैसे करूं, कब होगा, कब 24 घंटा होगा, कब मैं फिर जूस पीने को मिल जाए, कम से कम एक फाड़ी तो किन्नू का फल तो मिल जाए, एक फाड़ी मिल जाए, 2 अंगूर मिल जाए, चैन पड़ जाएगा। अगर ऐसे माइंड को घुमाते रहते हैं, फिर उससे भी नहीं, उससे आगे घुमा देते हैं कि परोठा कब मिलेगा, कब मैंने 3 महीना होगा, कब 4 महीना होगा, मैं पूरा हो जाए, मैं खा रहा हूँ। माइंड को घुमा, मतलब माइंड घुमा रहे, मतलब माइंड रिलैक्स नहीं है, आपको विश्वास आपकी शक्ति पे नहीं है, भरोसा नहीं है,
तो भरोसा रखना है अंदर की अंदरूनी शक्ति पे कि ये जो कुछ भी सही होगा करेगा वो मेरे अंदर है, वही करेगा, वही मेरे डॉक्टर है, वो पावर है मेरी है, वो मेरे डॉक्टर, वही सब है मेरे, जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं प्रभु। तो जब ऐसे भरोसा से करते हैं तो कर पाते हैं खुशी खुशी। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है। जो लोग भी उपवास पे बढ़ना चाहेंगे, ये लंघन को बढ़ाना है, तो उनको पहला थोड़ा शाम तक करना है। जैसे 12 बजे तक करे, पहले 2 बजे तक करो, फिर 2 के बाद फिर 4 बजे तक करो। अरे फिर आपको एनकरेज लगेगा ना, फिर अपने आप को शाबाशी भी दो, वाह वाह तू तो आज 2 बजे तक कर दिया, क्या बात। अपने साथ बात करो, इसको उपवास बोला जाता है। आत्मा के निकट बैठने का अर्थ क्या है? आप अपने साथ बात कर रहे हो, खुद का अंदरूनी शक्ति के साथ बात कर रहे हो। वाह वाह मेरे को करवा दिए प्रभु आप, वाह वाह प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, आपने करवा दिए मेरे। अच्छा आज 2 बजे तक हो गया तो कल तो और थोड़ा भी हो जाएगा। वाह प्रभु आप करवा रहे हो, प्रभु आप करवा रहे हो, उसके साथ कनेक्ट रह रहे हो आप, तब बात बनेगा। लेकिन हम माइंड को घुमाते रहते हैं ना, लोग कुछ बोल देते हैं उनके पीछे चले जाते हैं, फिर ठीक होगा कि नहीं डाउट करते रहते हैं। 10 बार तो आनंदी माँ को फोन करते रहते हैं कि डाउट, माता जी ये कैंसर ठीक हो जाएगा? हाँ वो तो हो गया, मुझे पता लग गया कि वो सुरेश जी का फूड पाइप में था, वो ट्यूमर उनका तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो मेरा ये है पन्ना लंग्स में है, ये लंग्स वाला भी ठीक हो जाएगा क्या? फिर लंग्स का उदाहरण दे देंगे टेस्टिमोनी, फिर बोले नहीं और दूसरा वाला आ जाएगा फोन में, माता जी लंग्स वाला तो ठीक हो गया, लिवर ठीक हो जाएगा? लिवर वाला मतलब हमारा अंदर की जो शक्ति है प्रभु है, ना माता ठीक करेगी ना फल फ्रूट ठीक करेगा। क्या ठीक करेगा? आपका भरोसा, आत्मशक्ति, सरेंडर उसके प्रति, आप कितनी भरोसा विश्वास है कि सब इसी से हो रहा है, वही कर रहे हैं सब, और फॉलो कर रहे हो नियम को फॉलो करोगे और साथ में भरोसा, तो यही सही करेगा आपको। इसी को उपवास बोला जाता है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रह रहे हो या कर रहे हो, आप ही भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ऋषि मुनियों ने भी तो कर ही रहे थे ना उपवास। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे 4 करे फिर शाम को करे 6 बजे तक, इतना रुक रुक के बढ़ाए इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला शाम। लेकिन पूरा जब कर देते हो, शाम हो गया, दूसरे एक बार आप देखें कि अब तो मैं शाम तक कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर से आपको विश्वास जम गया कि मेरे अंदरूनी शक्ति मुझे करवा दे रहे हैं, तो फिर मन के अंदर में नहीं एकादशी है, देखो कोई धर्म के साथ जोड़ते हैं तो मजे से कर लेते हैं। सोचो एकादशी आ गया, एकादशी के दिन आपका मन है कि मैं एकादशी में तो मैं निर्जल उपवास करूंगा, किसी भी तरह पानी भी नहीं पीना। होता है ना एक जून महीना में एक निर्जल उपवास आती है ना एकादशी, निर्जला एकादशी। ये सब क्या है ना, ये आपको बताने के लिए भाई आप ऐसे भी रहो। तो एक आप अगर बांध लिए मन में अपने मन को कमांड दे दिए, मैं एकादशी तो निर्जल ही करूंगा, और उसका और लोगों को क्या ना एकादशी में मुझे बहुत बढ़िया फल मिलेगा, ये है और काम मोक्षदा एकादशी आ गया, अभी ये तो अमका एकादशी आ गया, तमका इसमें है रुचि, तो लगा तो कोई बात नहीं धर्म के साथ, क्योंकि सभी धर्म में है ना उपवास। नवरात्रि में भी कर रहे हैं, हमारा एकादशी में कर रहे हैं, शिवरात्रि में कर रहे हैं, जन्माष्टमी में कर रहे हैं, करवा चौथ कर रहे हैं लेकिन खा के कर देते ना, खोलते गलत है मैं। बाली तृतीया जो गणेश चतुर्थी का जो ये में पहले कर देते हैं निर्जल। तो ये आपको ऐसे आपको धर्म के साथ अगर करते हैं ना मजे से कर लेते, फिर भूख भी नहीं लगती। तो आप ऐसे प्रयास करो, एकादशी में करता हूँ, करके देखता हूँ। जब एकादशी को करते हो जाती है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर अभ्यास हो गया आपकी कि 15 दिन में पहले एक करें, आप 15 दिन में एक उपवास करें, निर्जल उपवास। फिर 15 दिन के बाद
फिर हफ्ते में एक का प्रयास करो। जब 15 दिन का एक कर दिए, 1 महीने हो गया आपका 2 उपवास। जिनको क्रोनिक नहीं है उनका बोल रहे हूँ, जिन्होंने क्रोनिक है उनको तो हफ्ते में एक का अभ्यास करना पड़ जाएगा। 15 दिन में एक हो गया, फिर आपका मन में आ जाए कि नहीं मैं हफ्ते में एक करना चाहता हूँ, फिर हफ्ते में एक हो जाएगा। क्योंकि आप अब मजबूत बन गए, आपके अंदर में वो पावर आ गया, तो हो जाएगी। लेकिन उपवास के टाइम में एनिमा मस्ट। जब संजीवनी क्रिया एनिमा, अगर उपवास निर्जल कर रहे हो और एनिमा नहीं कर रहे हो तो यू आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। आप आपकी बॉडी के अगेंस्ट में क्राइम कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को पानी की जरूरत जो आंतों से जाती है ना, वो फिर पानी की जरूरत, पानी का पूर्ति कर देती है। लोग बोलते हैं ड्राई फास्टिंग करने से ये हो जाता है क्या, ड्राई फास्टिंग करने से डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी। बहुत लोग अब प्रचार कर लेते हैं ऐसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होती, क्योंकि पानी आपके नीचे से जाती रहती है। लेकिन कुछ पहला ड्राई फास्टिंग बढ़िया से हो जाती है, बाद में थोड़ा सा ये होता है। तो पहला कर लो जितना हो रहा है अपनी बॉडी को देख के, उसके बाद उसको छोड़ के वाटर पे आ जाओ। वाटर फास्टिंग भी सही करती है, लेकिन थोड़ा कम करती है। जैसे 3 दिन का वाटर फास्टिंग 1 दिन का ड्राई फास्टिंग के बराबर है। आप 3 दिन वाटर फास्टिंग करोगे, जो रिजल्ट आएगी, आपका 1 दिन सिर्फ हवा पे रहोगे वो रिजल्ट आएगा। इतनी पावर है ड्राई फास्टिंग का। 10 दिन जूस पे रहोगे, जो पावर होगा, जो रिजल्ट आएगा। 1 दिन सिर्फ ओनली 1 डे ड्राई फास्टिंग करोगे, उपवास करोगे, वो रिजल्ट आएगा। तो इतनी पावर है, तो क्यों नहीं हफ्ते में 1 दिन मजे से, हफ्ते में 1 दिन तो मजे से भी हो जाएगा ना। सभी कोई करे हैं, हम भी करे हैं पहले बहुत। हम तो 5 साल बहुत करे उपवास, बहुत ज्यादा। 15 दिन का लगातार 15 डेज कंटिन्यू 15 डेज का उपवास रखी हूँ मैं। ये जो फोटो देख रहे हो ना, वो उसी का बात का फोटो है। 15 डेज लगातार। श्रावण से जो हमारा आषाढ़ महीना की गुप्त नवरात्रि था 2022 में, तब मैं करी थी। 2021 में, 22 ने 21 का है। तो आप भी कर पाओगे। मैं तो 15 दिन करी, लेकिन अभ्यास करी ना मैंने। पहले 2 दिन करी, फिर 3 दिन करी, धीरे धीरे बढ़ी मैंने। 3 दिन का करी, हफ्ते में 3 दिन का। 3 दिन तक थोड़ा सा ये लगता है, 3 दिन के बाद आराम से हो जाती है। फिर 3 दिन के बाद मैं 5 दिन करी, 5 दिन के बाद 9 दिन करी, 9 दिन के बाद 15 दिन करी, 9 दिन के बाद कोई 11 दिन का करते, लेकिन मैं 15 कर दी थी 9 दिन के बाद। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। मुझे इच्छा थी, मेरे को रुचि थी, मैं करना चाहती थी, देखना चाहती थी इसमें क्या होता, तो मैंने करी। लेकिन जब करते हैं इसमें कुछ डिटॉक्स सिम्टम आती है, क्योंकि बॉडी हमारा गंदगी निकालती है। तो उपवास करते समय बहुत सावधानी से उपवास करना होता है। आपको इसी में एनिमा का भी ध्यान देना पड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ना होता है। और ये जब लंघन होती है, यही आपको सही करता है। ये दूसरा हमारा टूल है, तो आप इस पे भी ध्यान देना है, इसको स्किप नहीं करना है। लोग पानी पी लेते हैं, पानी नहीं, हाँ बाद में आप जब सही होगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे जब सही हो गए, आपको पानी का प्यास लगा तो पानी पी लो स्वस्थ होने के बाद। लेकिन आपको क्यों लंघन करना का पड़ा, आपको क्यों मतलब ये टूल करना पड़ा, दूसरे प्राणी को नहीं करना पड़ा? क्यों ना, उन्होंने अपनी आहार खा रहे हैं, तो उनको जब भूख लगा तब खा ही रहे। तो जब आप सही हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आप जब भूख लगे तब ले लेना। लेकिन पहला थोड़ा तप करना पड़ेगा। जो हमने गलत आहार डाले उसको निकालने के लिए, वो कुक फूड को निकालने के लिए, जो हमारा सेल से घुस गया, सूक्ष्म सफाई सेल देखो 60,000 ट्राइलियन सेल्स है। सेल में, क्योंकि पैदाइश से हमने यार खा रहे, माँ का गर्भ से ही खा रहे।
ब्लड में ब्लड और विशुद्ध ये हो गया ब्लड, तो ब्लड को भी तो सही करना है, तो उसके लिए उपवास की जरूरत है। इसीलिए ये मतलब थोड़ा थोड़ा लंघन को बढ़ा के, चाहे आप, लोग बोलते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों करें? अरे स्वस्थ कोई भी नहीं है। जो भी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं स्वस्थ नहीं, कभी ना कभी दवाई तो खा ही रहे हैं ना, सर में दर्द होने से या कमर में पेन किलर खा ही रहे हैं ना कुछ दवाई, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, दवाई तो खा ही रहे हैं ना। और एक बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई आप करके देखो, आप थोड़ा सा फील करो, बता भी पाओगे ना किसी को। सफाई अगर बॉडी का हो जाएगा, बीमारी नहीं है, सफाई अगर कर दी, आप स्वस्थ हो सफाई करना कर दिए तो क्या हो जाएगा? आपको अच्छा, आप भी अच्छा ही होगा, आप उल्टा आगे भी स्वस्थ रहोगे। ऐसा तो नहीं है ना आगे स्वस्थ रहोगे आप। तो इसके लिए आपको इसका ध्यान देना है कि आपको लंघन का ध्यान देना है और करना है। और इसको जब बढ़ जाती है उपवास बोलते हैं। और ये निर्जल उपवास करना मतलब करते टाइम वो डिटॉक्स सिम्टम भी आती है। तो मैं अभी आपको उपवास का समझाई, अभी मैं इसके बाद डिटॉक्स सिम्टम क्या है मैं वो क्लास लूंगी। तो क्योंकि निर्जल उपवास में क्या क्या डिटॉक्स सिम्टम आती है, या हम जब प्राकृतिक आहार लेते हैं क्या क्या आता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। फिर मैं उपवास कैसे खोलना है ये सब चीजें बाद में समय होगा तो बता दूंगी। नहीं तो सचिन जी आज आपका उपवास के ऊपर ही क्लास लेंगे। ऑटोफेजी क्या है, ऑटोफेजी कैसे सृष्टि, कैसे किसको बोलते हैं, ये सब चीज सचिन शाम को बोल लेते हैं, आपका लेंगे क्लास। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ये सेकंड टूल को, हमारा जो फॉर्मूला को अच्छी से समझे, और इसका बाकी जो पॉइंट है वो हम लेंगे बाद में समय के हिसाब से। तो खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, खुशी खुशी कोई भी काम कर रहे हो खुशी खुशी करो। ये लंघन भी कर रहे हैं तो खुशी खुशी, वाह ये मेरे अंदर जाके इम्यूनिटी पावर बूस्टर है, मेरा इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ। इसी भाव से अगर करते हैं तो मजे से हो जाता है। थोड़ा समय भूख जब लगती है तब माइंड को डाइवर्ट कर दो, तब आप ये थोड़ा सा कुछ और काम कर दो, वो समय थोड़ी सी निकल जाती है तो फिर भूख भी नहीं लगती। तो इस तरीके से करिए तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।